हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, शाम के 6 बज चुके हैं और हमारा यह समय होता है एग्ज़ाम बूस्टर का। फ्रेंड्स, आज हमारा पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी जुड़ जाएँ। फटाफट शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कुल 30 प्रश्नों को कवर करते हैं, जिनमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान के प्रश्न होते हैं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह सेशन जो है काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक चीनी यात्री इनमें से कौन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक चीनी यात्री नहीं है। जल्दी बताइए, फटाफट बताइए कि इनमें से कौन सा एक चीनी यात्री नहीं है। जी हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था यह एक ग्रीक यात्री था जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। याद रखिएगा, ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था और ये ग्रीक यात्री था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी इंडिका, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे जो ऑप्शंस में हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। फाहियान जो था ये चीनी यात्री था और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेन्सवांग था, ये भी चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। याद रखिएगा, ये किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। और इत्सिंग जो था यह सबसे बाद में आने वाला चीनी यात्री था और ये करीब 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। तो आप इन सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट लिंक शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। दूसरा प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजतरंगिणी का संबंध इनमें से किसके इतिहास से है? जल्दी बताइएगा, राजतरंगिणी का संबंध इनमें से किसके इतिहास से है? ध्यान से सुनिएगा। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित, किसकी पुस्तक है ये? कल्हण की पुस्तक है। कल्हण द्वारा रचित संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने वाली यह एक पुस्तक है जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ध्यान से पढ़िएगा, मौलिक कर्तव्य पूछा जा रहा है। जल्दी बताइए, कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं भारतीय संविधान में? बहुत अच्छा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ध्यान से सुनिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, याद रखिएगा, संविधान के 42वें संशोधन सन 1976 ईस्वी में इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत रखा गया है। मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? रूस की संविधान से लिया गया है। और टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 हैं। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य 11 हैं और मौलिक अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि माई ट्रूथ नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी है? प्रश्न को 2 बार पढ़िए। माई ट्रूथ, जल्दी बताइए, माई ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी है? यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? माई ट्रूथ। तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। माई ट्रूथ के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माई ट्रूथ के लेखक इंदिरा गांधी हैं और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा को जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? जल्दी बताइए, कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? फटाफट लिंक को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, पहली बार इस सेशन से जुड़ रहे हैं, तो सेशन को देखने के बाद अगर आपको लगे कि यह सेशन आपके लिए उपयोगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का प्रथम देश चीन है।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा देश है? चीन है। और पुस्तक मुद्रित यानी पुस्तक जो बुक है उसको मुद्रित करने वाला भी पहला देश कौन सा है? चीन ही है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संघीय व्यवस्था में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का विचार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त अधिवेशन की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है? जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से। और ध्यान रखिएगा समवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा न कि प्रस्तावना, प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था ली गई है, अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना की भाषा, माफ कीजिएगा प्रस्तावना का विचार, ठीक है। देखिए प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो सबको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जल्दी बताइए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और इसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। भीमराव अंबेडकर जो थे इन्हें ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए हैं। याद रखिएगा 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। तो तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिस्सा लिया है, ठीक है। और याद रखिएगा जो गोलमेज सम्मेलन है यह लंदन में आयोजित हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई? वर्तमान में अभी 545 लोकसभा में सदस्य सीटों की संख्या है। तो बताइएगा ये किस संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन ये 1976 में हुआ था और इसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चुकंदर का रंग लाल किसकी मौजूदगी के कारण होता है? चुकंदर का रंग जो लाल होता है वह किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जल्दी बताइएगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी विटामिन। विटामिन के कारण चुकंदर का रंग लाल होता है। यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग पीला होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण पीला होता है, ठीक है। लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शब्द फ्यूरर अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? फ्यूरर के उपनाम से किसको जाना जाता है? जल्दी बताइएगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए हिटलर। हिटलर को जाना जाता है और हिटलर को एक और नाम से जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा, लिटिल कार्पोलर। लिटिल कार्पोलर, ठीक है। 2 नामों से जाना जाता है, फ्यूरर और लिटिल कार्पोल। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बाबर की माता का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबर की माता का नाम क्या था? जल्दी बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी कुतलुग निगार। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ये भी आप ध्यान रखिएगा, उमर शेख मिर्जा। और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न कि तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? यहाँ किससे में सुधार कीजिएगा, किससे होती है? तो इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जल्दी बताइए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के मंत्रिपरिषद, तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और डेली शाम को 6 बजे हमारा यह सेशन स्टार्ट होता है, और फटाफट आप इसमें अपने दोस्तों को भी बताइए, और इसमें अपना आप सुझाव भी दे सकते हैं कि यह सेशन जो है कैसा है, कैसी लग रही है आपको, और इसमें और कौन से क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है, क्या कहलाता है? जल्दी बताइए कि जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं वो संकलित है, उस ग्रंथ का क्या नाम है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, जातक। याद रखिएगा, जातक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी दिवस बार बार पूछा जाता है। कब मनाया जाता है? वीवीआई है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों ध्यान रखिएगा, जल मार्च में मनाया जाता है। देखिए, जल को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, होली होता है ना, होली किस महीने में होता है? तो मार्च महीने में। तो मार्च में होली हम लोग पानी में जो रंग को, कलर को मिला के खेलते हैं, तो जल दिवस ऐसे आप रिलेट करके याद रखिएगा, मार्च में 22 मार्च को, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। इस वर्ष की थीम थी, पृथ्वी दिवस 2020 की क्या थीम थी, ये भी पूछा जा सकता है। क्लाइमेट एक्शन। याद रखिएगा क्या थी? क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है यदि, आपको बताना है कि भारत के किसी राज्य का एक मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं कर सकता है, कब, किस स्थिति में? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में लोकसभा, ठीक है फ्रेंड्स, लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो अगर कोई मुख्यमंत्री विधानमंडल के उच्च सदन यानी विधान परिषद का सदस्य है, तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकता है। समझ गए होंगे। चलिए, 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 नंबर है कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी बताइए। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, दामोदर। 7 जुलाई 1948 को, याद रखिएगा, 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी पर पहली नदी घाटी परियोजना की स्थापना की गई थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था नदी घाटी परियोजनाओं को? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीम का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी बताइए, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि भीम क्या है। यह एक भारतीय मोबाइल पेमेंट एप्लीकेशन का नाम है। इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसको रिलीज कब किया गया था? तो इसको किया गया था 2016 30 दिसंबर को। ठीक है, याद रखिएगा। और इसको किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है एनसीपीआई। एनसीपीआई का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। स्टायरीन गैस का IUPAC नाम क्या है? स्टायरीन गैस हाल ही में विशाखापट्टनम में एक विषैले गैस का रिसाव हुआ था जिसका नाम स्टायरीन था। स्टायरीन गैस का IUPAC नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एथेनिल बेंजीन। याद रखिएगा, एथेनिल बेंजीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C8H8। स्टायरीन गैस का C8H8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कबड्डी में टोटल खिलाड़ियों की संख्या बतानी है आपको, जल्दी बताइए। टोटल खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक कर्म योद्धा के लेखक कौन है? तो पुस्तक कर्म योद्धा के लेखक बताइए। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए, VVI है। तो कर्म योद्धा यह नरेंद्र मोदी की जीवनी पर आधारित है और इसको लिखा है अमित शाह ने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है? किस विटामिन की कमी शरीर में हो जाने से जनन क्षमता यानी सेक्स पावर में कमी आती है?
जल्दी बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है विटामिन ई। और विटामिन ई को किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल। याद रखिएगा, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, संक्रमण का खतरा बना होता है और जीरोप्लेथेमिया नामक रोग होता है। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी को थायमिन कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम जो है थायमिन है और इससे बेरी बेरी होती है इसकी कमी से। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है और इसकी कमी से एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। तो सबको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? पंडवानी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ में प्रचलित एक लोक नृत्य है। इसका संबंध मूल रूप से पांडवों की कथा से है। तीजन बाई पांडवानी की एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि तीजन बाई का संबंध किस कला से है? तो याद रखिएगा तीजन बाई जो है इनका संबंध पांडवानी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? मर्डेका कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी फुटबॉल। मर्डेका कप को पहली बार 1952 में मलेशिया में खेला गया था। 1952 में मलेशिया में खेला गया था और इस टूर्नामेंट में हांगकांग लीग 11 जीता था। कौन जीता था? हांगकांग लीग 11। ठीक है, याद रखिएगा, सीधे आप याद रख सकते हैं हांगकांग जीता था। आपको याद रखना है सिर्फ मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल से है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। वारली जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? वारली जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, किस राज्य या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वारली महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 26 नंबर देखिए। 26 नंबर है भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज़ादी के समय के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी का पूरा नाम क्या था? ये जेबी का मतलब क्या होता है आप जान जाइए, हो सकता है आप नहीं जानते होंगे। इनका नाम क्या है? जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जीवत राम भगवान दास कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये करवाया था धंगदेव ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और किस वंश का था? चंदेल वंश का राजा था धंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। ट्रैकोमा में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ट्रैकोमा एक प्रकार की बीमारी है, इसमें कौन सा शरीर का जो अंग है वो प्रभावित होता है आपको बताना है। और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन समाप्त होने के बाद भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो ट्रैकोमा जो है यह आँख की बीमारी है, यह आँख को प्रभावित करता है और यह एक वायरस से होने वाली रोग है। याद रखिएगा, ट्रैकोमा किससे होता है? वायरस से होता है और इसमें आँख लाल हो जाता है और आँख में दर्द होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। लून करनसर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? इंपॉर्टेंट है लून करनसर झील। तो लून करनसर झील जो है ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी, जल्दी बताइए। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में 1904 में महात्मा गांधी ने किया था फिनिक्स आश्रम। और साबरमती आश्रम ये गुजरात में। अगला प्रश्न देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर बताइएगा। और याद रखिएगा शाम को रोज 6 बजे हमारा यह सेशन स्टार्ट होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आई है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इन सब का आप PDF टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।